तो आज आपके 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मैं हूं विकास। तो आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी का पूरा 70 नंबर क्लियर करवाने वाला हूं। गला खराब है लेकिन जो बोर्ड एग्जाम आपका होगा वो खराब नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इनको। तो मैं ऐसी वीडियो जब बनाता हूँ तो मैं बहुत सारे मॉडल पेपर पर रिसर्च करता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास इतने सारे मॉडल पेपर हैं और ये भी मॉडल पेपर आप देख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ समझाऊंगा तो इसमें से भी समझाऊंगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि 10 क्वेश्चन हैं, गद्य में आपके 5 नंबर के आएंगे तो 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा 10 क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। उसके बाद पद्य से भी 5 नंबर आएगा, यानी जो शुरुआती क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, वो पूरे क्लियर होंगे और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये दिया गया है। तो ये किस विधा की रचना मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये है आपकी आत्मकथा विधा की। किसकी रचना है, आत्मकथा, ठीक है। तो आप याद कर लेना। और ये किसकी रचना है पूछ सकता है कभी कभी कि भाई मेरी असफलताएं किसकी रचना है या किस लेखक की रचना है। तो ये है बाबू गुलाब राय। किसकी है, बाबू गुलाब राय। तो याद रखना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका आता है कि आवारा मसीहा के लेखक का नाम लिखिए। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो हैं अरे यार सॉरी। तो अगला क्वेश्चन जो आता है वो है कि आवारा मसीहा के लेखक का नाम लिखिए। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो है विष्णु प्रभाकर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो विष्णु प्रभाकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें कन्फ्यूज़न भी होती हैं तो कन्फ्यूज मत होना। और ये किस विधा की रचना है बता देता हूँ, ये है आपकी जीवनी विधा। एक साथ में 2 क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। और अब की जितने भी ये वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, जो ये शुरुआती वाले आते हैं 5 नंबर के, 1 2 3 4 और इधर 1 नंबर का आता है, ये 5 नंबर के, ये जितने भी क्वेश्चन आपकी बार बहुविकल्पी होंगे इसको छोड़कर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चांसेस ज़्यादा हैं कि जो रचना है उसके लेखक का नाम पूछ सकते हैं या उसकी विधा पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने उस तरीके के क्वेश्चन को ज़्यादा शामिल किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। आगे, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए। तो अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम यहाँ पर पूछा है, लेखिका नहीं। आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन जो है अतीत के चलचित्र वो है महादेवी वर्मा जी, ठीक है। कौन है, महादेवी वर्मा। और ये किस विधा की रचना है ये बता देता हूँ मैं, ये है संस्मरण एवं रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा निबंधकार भी थी, काव्यकार भी थी, रेखा चित्र भी लिखती थी, संस्मरण भी करती थी। इनका एक प्रसिद्ध निबंध छड़ता है, ठीक है। तो ये है, तो इसको आप तैयार कर लेना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो कलम का सिपाही जो है वो किस विधा की रचना, ये भी पूछ सकता है, या इसके लेखक कौन है। तो मैं दोनों बता देता हूँ। कलम का सिपाही है जीवनी विधा की रचना, ठीक है। कौन है, जीवनी। गला खराब है तो सॉरी। और आपका जो ये है कौन लिखे हैं इसको, तो अमृत राय जी ने। कौन, अमृत राय, ठीक है। तो याद कर लेना, इनको लिख लो एक कॉपी में, ठीक है। मैं अभी से आपको डांट कर बोल रहा हूँ या कुछ मान सकते हो आप मुझे आप अपना भैया समझो और याद करो जाकर, ठीक है। सीधा इनको लिख लो और याद करो। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 5वां क्वेश्चन, चिंतामणि के लेखक एवं विधा है। यानी जो चिंतामणि है वो किसके के लेखक कौन है एवं विधा है। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे तो इसीलिए 4 विकल्प दिया रहेगा। मान लो कोई भी जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे दे तो आपको ध्यान रखना है। या विधा पूछे तो निबंध दे देगा, उपन्यास दे देगा, आत्मकथा दे देगा, ये सारी दे देगा। तो आपसे कोई पूछेगा एक तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो चिंतामणि के लेखक हैं वो आप जानते होंगे, ठीक है। वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपके पहले चैप्टर मित्रता वाला जो लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और इनका जीवन परिचय भी याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये किस विधा की रचना है बता देता हूँ, सॉरी चलो इसी में निबंध, ठीक है, निबंध। तो इस विधा की रचना है तो इसको लिख लेना, ठीक है। इनमें से एक एकांकीकार रचनाकार हैं, यानी एकांकीकार हैं भी बोल सकता है या एकांकी रचनाकार हैं। तो एकांकी जो हैं वो कौन लिखे हैं, सबसे प्रसिद्ध है, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ, वो है दीपदान। कौन है, दीपदान। दीपदान ये एकांकी है। किसकी एकांकी है पूछा है, ये है राम कुमार वर्मा जी की। किसकी है, राम कुमार वर्मा।
याद कर लेना इन सभी को, ठीक है। फिर मत बोलना कि विकास भैया हमारे 70 नंबर नहीं आए। मैं इसे मिला किस विधा की रचना है। गला खराब होने पर भी मैं आपको आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, तो आपका फर्ज है कि आप इसे याद करो, ठीक है। मैं इसे मिला किस विधा की रचना, जल्दी से बताओ। ये मैं आपसे क्वेश्चन रखता हूँ, आप कमेंट करना। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा, ना क्वेश्चन बैंक में ना बुक में, और ये एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछता ही है बोर्ड एग्जाम में, ये आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछेगा और 4 जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको आते रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको शायद ना आता रहे, अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, सभी के साथ ऐसा होता है। आगे देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो जो नीड़ का निर्माण फिर है वो किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, तो वो है आपकी आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। और इसको लिखा किसने है, तो ये भी बता देता हूँ मैं, हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश ना राय बच्चन, ठीक है, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, तो आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। विधा का आप बताना, लेखक यहाँ पर पूछा है, तो मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, मैं आत्मकथा विधा है, ठीक है, आत्मकथा। और जो लेखक हैं उसको आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। और इस वीडियो को मैं लाइक रखता हूँ, कम से कम 500 लाइक तो करवा देना प्लीज़। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, गला ख़राब होने पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अशोक के फूल के लेखक कौन हैं, तो अशोक के फूल के जो लेखक हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी। और ये किस विधा की रचना है, तो ये है निबंध। पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आप इनको तैयार कर लेते हो, गारंटी। 5 नहीं तो 4 तो हो ही जाएगा गारंटी के साथ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब आपका जो पूछेगा यहाँ पर वो ये होगा भाई साहब कि 5 नंबर आपके गद्य से आ गए इधर, अब 5 नंबर आपके पद्य से पूछेगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। आप चाहे जितने पेपर उठा कर देख लो, ये वाला भी देख लो, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा। इसका बीच वाला पेज गायब हो गया क्या? ये 2 नंबर 1 नंबर। आप ये पेपर भी देख लो, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है। आप ये देखो 2 नंबर 1 नंबर और देख लो, ठीक है। आपको शायद विश्वास ना हो कि विकास भाई ये झूठ बोलते हैं, 2 2 1, तो मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ। कोई ऐसे वैसे वीडियो नहीं बनाने लग जाता कि रोज़ मैं वही टॉपिक दोहराऊँ, वरना मेरी इसीलिए वीडियो लेट आती हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी रिसर्च करता रहता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे है आपका ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इतने पेपर हैं, मैं इन्हीं में से तैयार किया हूँ, इसको सभी को लिखा हूँ, तो आप इनको तैयार जरूर कर लेना। तो रीतिकाल की 2 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है, या प्रवृत्तियाँ पूछे, विशेषता बात एक ही है। तो सबसे पहली विशेषता, अगर आप लिखते हो बोर्ड एग्जाम में तो सेम ऐसे लिखना, उत्तर डालना, प्रश्न क्रमांक डालना, उसके बाद लिखना रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, या 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, इसी तरीके से। चलो मैं बता देता हूं अब, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है आपका, छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद काल के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि छायावाद काल के किसी एक कवि एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैं साथ में आपको कवि का नाम बता दूंगा और रचना का भी, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपके जो होते जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो छायावाद काल के जो यहाँ पर लेखक हैं 2 ठो, वो हैं जय शंकर प्रसाद, पहला लिख सकते हो, काफ़ी सरल है, शंकर प्रसाद, ठीक है। मैं आपके पाठ्य पुस्तक से ही बताऊंगा। दूसरा आप लिख सकते हो महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। इनकी कोई एक रचना याद कर लेना, आप इधर रचना लिख लेना ऐसे, ठीक है। तो आप लिख लेना, आप कमेंट करो, मैं देखता हूँ आपको याद है कि नहीं। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, लेकिन ये आपके पाठ्य पुस्तक में है इसलिए मैंने इनको लिखा है, बाकी आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको द्विवेदी युग की 2 विशेषताएँ बताना है।
सबसे पहली विशेषता क्या है और दूसरी क्या है मैं बता देता हूँ। तो ये दो विशेषताएं मैंने लिख दिया है। क्या क्या है? देशभक्ति, राष्ट्रीयता। आप लिख सकते हो कि देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैं लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी ये दो विशेषताएं हो जाती हैं। कुंठा एवं निराशा का स्वर, मुक्तक शैली का प्रयोग। ठीक है, अब इनको याद कर लेना और इनके दो इसमें की इस युग की दो लेखक का नाम याद कर लेना और उसकी दो रचनाओं का नाम। दो मतलब कि अलग अलग से एक लेखक का आपने नाम याद किया तो एक लेखक उसकी एक रचना भी याद कर लीजिए। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, या एक कवि का नाम एक रचना का नाम लिखिए, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो एक रचना तो याद ही होनी चाहिए कम से कम। चलो आगे बढ़ते हैं। छायावाद युग के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो ये छायावाद युग की दो विशेषताओं को आपको बताना है। और छायावाद के मैंने आपको बताया लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, है ना, महादेवी वर्मा। तो इनमें क्या क्या विशेषताएं थी ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दो लिख सकते हो आप। सबसे सरल मैं ढूंढ कर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ठीक है, चित्रण। ये आपका एक हो जाता है आपका प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। इनको आप लिख लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं या ज्ञान मारने लग जाते हैं कि भैया आप जो बताते हो वो क्वेश्चन बैंक से छाप देते हो। तो मैं आपको बता दूं हम लोग कहाँ से आपको बताएंगे, क्वेश्चन बैंक से बताएंगे या बुक से बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जन्म के पहले थी। ठीक है, मतलब इनका जो युग था, तो कैसे बताएंगे, तो आपको बुक से ही तो बताएंगे। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी आप अपने अंक के लिए तैयार करो इनको। ठीक है, आगे है प्रगतिवादी काव्यधारा की दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रगतिवादी काव्यधारा की आपको दो विशेषताएं बताना है। तो प्रयोगवादी तो आपने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब आ जाता है बारी प्रगतिवादी युग की। तो प्रगतिवादी युग की जो दो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हो तो ये दो विशेषताएं सरल थी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लेना, जो सरल हों उनको याद कर लेना। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से होगा कि भाई साहब तीसरा आएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक दो रहेंगी, इनमें से एक गद्यांश का संदर्भ सहित लिखना होगा और एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी और एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ये देख सकते हो, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो रेखा खींची उसकी व्याख्या करना है। व्याख्या काफ़ी सरल होती है तो आपको याद हमेशा नहीं करते रह जाना है, इसी से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत बदल कर लिख देना है, पूरे अंक मिल जाते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसी में रहेगा तो ढूंढ तो सकते हो। आप 10th में पहुँच गए हो, इतना तो कर सकते हो। और मेरी आवाज़ बहुत परिवर्तित लग रही होगी तो सॉरी उसके लिए, क्या करूं भाई साहब, हो गया है ऐसा भी। अब पता नहीं कब तक ठीक होती है, देखते हैं। तो अब आपका ये खा भी रहेगा ऐसा। ठीक है, तो खा में भी वैसे ही सेम रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। अब इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन आपका निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा कि भाई साहब 6 नंबर का रहेगा, लेकिन 1 नंबर संदर्भ का मिलेगा, 4 नंबर व्याख्या का मिलेगा और 1 नंबर काव्य सौंदर्य का मिलेगा। काव्य सौंदर्य का मतलब है कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। अगर उसको कोई एक बता देते तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, 2 रहेंगे, 1 आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस पाठ से है, उसके बाद आप संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश, अगर गद्य का लिख रहे हो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखना है कि भाई मित्रता या कोई भी हो, ये कौन सा हो सकता है। ठीक है, फूके मुरझाए, देखिए इतनी जल्दी तो नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती का है, देख लेना। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक चैप्टर से है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ऐसे मतलब जिसका भी हो आप लिख लेना। उसके बाद संदर्भ का क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर व्याख्या कर ही लोगे और रेखांकित इसमें जो क्वेश्चन रहेगा उसको तो कर ही लोगे 100%। इसमें तो तैयार करने की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं, बस लेखक का नाम मालूम होना चाहिए और पाठ का नाम। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, देखो बुक पढ़ना पड़ेगा। आगे देखो, ये जो आएगा
इसमें भी आपको पाठ को पहचानना है। अगर थोड़ा बहुत आप जैसे राम मिला, इसका मतलब तुलसीदास होंगे पक्का, तो तुलसीदास। अब उसके बाद आपको व्याख्या इसी के अनुसार यार बदल बदल के शब्द कर देना, या अर्थात करके आप जानते ही हो, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे ज़्यादा तैयार मैंने नहीं किया था। और 1 नंबर काव्य सौंदर्य का मिल जाएगी। भाई तुलसीदास की श्रृंगार रस भी लिखते थे, श्रृंगार रस लिख सकते हो, रस जो मिलेगा ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, तो इसको कर लोगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे अब आपका आएगा भाई साहब तीसरा आपका क्या आएगा कि भाई लेखक परिचय आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 3 नंबर का होगा। लेखक परिचय एक होता है कवि परिचय, ठीक है। ये तो लेखक परिचय में आप याद कर लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। 100% 2022 बोर्ड एग्जाम में वही आने वाले हैं, तो इनको तैयार कर लीजिए। और एक राजेंद्र प्रसाद का भी ना करिए, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर कर सकते हैं, 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 कर लोगे तो भी आ जाएगा। आगे आप तैयार कर लीजिए इसका। और तैयार कैसे करना है ये भी तो बताना पड़ेगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप मेरे जीवन परिचय उनको देख लेना, काफ़ी अच्छे से मैंने लिखा है। क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, है ना, लिखने में, ये सारी चीज़ें में। तो वीडियो पहले ही बनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर उसको देख लो। 70 नंबर पूरे अपने हिंदी में क्लियर कर लो। तो ये कवि परिचय दोनों, लेखक परिचय कवि परिचय मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कवि परिचय में आपको सूरदास का तैयार कर लेना है, तुलसीदास का कर लेना है, सुमित्रानंदन पंत का कर लेना है, ठीक है। और मैं इन सभी की वीडियो जो है बना चुका हूँ। महादेवी वर्मा का भी कर सकते हो। सभी की वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लेलिस्ट, उसमें सभी वीडियो रहेंगी। 2 प्लेलिस्ट रहेंगी, दोनों को चेक कर लेना। उसके बाद संस्कृत का अनुवाद आपको वाराणसी वाले चैप्टर से तैयार कर लेना, यही आता है। चाहे जो भी पेपर उठाकर आप देख लो, मैं दिखा दूँ आपको और भी, तो वाराणसी वाले चैप्टर से ही आता है। पता नहीं क्या है, लेकिन उसी चैप्टर से आता है, ठीक है। आप देख लेना, ये देखो वाराणसी वाले चैप्टर से है कि नहीं, किसी में भी देख लो यार, मैंने देखा है पहले चैप्टर से आता है, ये देखो। तो वाराणसी वाला चैप्टर ही आपको तैयार करना है, ठीक है, अनुवाद में। तो 4 नंबर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अनुवाद में। और अनुवाद मतलब बना कर लिखना होता है आपको। संस्कृत ये नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञाता बनना पड़ेगा संस्कृत में, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लो। और इन सभी की लिंक मैं बता तो रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। उसके बाद कोई 2 श्लोक आपको तैयार करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। चलो लिख कर बता देता हूँ। तो यार ये आप तैयार कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। लिखने में लेट लग जाएगा। और दूसरी बात मुझे याद है तो बता रहा हूँ। रे चातक सावधान मनसा मित्र शरणं श्रूयताम अम्भोधा भावो बसंती सर्वेंगपि सर्व, ऐसे कुछ है, भूल गया। देख लेना अपनी बुक में, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर मिल जाएगा। मैं 70 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर करवाने आया हूँ, पूरा क्लियर करवा के जाऊँगा, ठीक है। ये देखो, इनको आप तैयार कर लेना, ठीक है। और इसकी वीडियो जो है सभी बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी मिल जाएंगी। उसके बाद आपका आएगा कि भाई 2 नंबर का आपका 4 क्वेश्चन में से 2 को करना होगा और 2 नंबर मिलेगा। जो कट कर दिए गए 30%, उनको में तैयार नहीं करना है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयार कर लेने से। ये वाला कट कर गया, ये वाला आपको तैयार कर लेना, काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो इनकी जो इसकी भी वीडियो मैंने बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सभी की, ठीक है। उसके बाद हास्य रस, उत्प्रेक्षा, सोठा, ये सब, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। उसके बाद आपको ये भी, ठीक है, तो ये इनकी मैंने बनाई है वीडियो। उसके बाद ये देखो मैंने लिखा ही है, आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। यही आएंगे इनमें से, मतलब क्या है, प्रत्यय बनाना, ये आपका उपसर्ग हो गया। उसके बाद आप देखिए, ये देखो समास, आपका एक समास कट कर दिया गया है, बहुत सारे समास कट कर दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था। तो समास तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, मैं क्यों नहीं लिख के बता रहा हूँ भाई साहब, जब गला ठीक हो जाएगा मैं 70 नंबर वाली वीडियो फिर चलाऊँगा और उसमें आपको मैं सब कुछ लिख के बताऊँगा। अभी मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ये देखो आपका तत्सम रूप हो गया, दूध का दुग्ध हो गया, मक्खी का मच्छी का हो गया, कुआं का कूप, ऐसे तैयार कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ठोस नंबर दे के जाती हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो दो पर्यायवाची शब्द कम से कम 20 ठो याद कर लो, तो कोई ना कोई फंसी जाएगा। और 2 शब्दों के लिखना है, 2 2 4 1 5 में से 2 का करना है। क्या नहीं कर पाओगे यार, इतना सरल आता है। उसके बाद आपका आता है, ये देखो संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में यण संधि, दीर्घ संधि थी, तो एक संधि आपकी कट कर दी गई है, ठीक है। तो आपकी शायद यण संधि ही बची, तो दीर्घ संधि आप देख लेना, मुझे कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मैं बता देता हूँ साफ साफ, जो है तो है। तो ये देखो, इसमें से आपको तैयार कर लेना है। तो यण संधि हो तो यण संधि करना, दीर्घ हो तो दीर्घ। आप देख लेना 30% जो सिलेबस की कटौती की गई है उसी में जो कट गया है उसको नहीं तैयार करना है, बाकी कर सकते हो, आगे काम आएगा आपके। निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति लिखिए। इनको आप बाद में तैयार करना, टाइम बच जाए, वरना पहले मत करने लग जाना, रटने लग जाना इनको, ठीक है। तो मैं इनको बताता भी नहीं हूँ वैसे।
क्या करूं भाई, रटवाता तो नहीं ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। गलत करो लेकिन करके आना। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को अनुवाद नहीं आते हैं और आएंगे भी नहीं, इतने सरल नहीं है संस्कृत में अनुवाद करना, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन आप बना बना कर सकते हो। भारत हमारा देश है, ठीक है, भारत भारतस अस्माकम देशम अस्ति, ऐसे गलत हो सकता है, मुझे खुद नहीं आती। छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तुम अपना कर्तव्य करो, डू योर वर्क। इसमें आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। 6 नंबर दे के जाएगा आपको। देश प्रेम तैयार कर लेना और ये जितने इनमें तैयार कर लोगे तो कोई एक ना एक फंस जाएगा। और बस खंड का अपने टीचर से पूछ लेना। क्लियर हो गए भाई साहब आपके 70 नंबर। विकास भाई ये जो बोलता है वो करके जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लेना। गला मेरा और भी ख़राब होते जा रहा है तो सॉरी, इसीलिए वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।